वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 23 अगस्त बुधवार हरियाणा सरकार 16 महाधमाका राशन, डबल फ्री गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल योजनाओं का महाधमाका, सोना चांदी झटका, फैमिली आईडी, बीपीएल, हरियाणा सरकार अन्य धमाकेदार आदेश, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक दे दिया है। यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे पता नहीं चला कब योजना कब चली गई। मानसून की बेरुखी से प्रदेश के लोग बेहाल, 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश, 15 जिलों में रही रफ्तार, आधा मानसून बीता, बरसात को तरसे किसान, बिजली की बड़ी डिमांड। तो ये जो है आधा मानसून बीतने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है बस सूखे की हालत जो है मतलब बहुत कम जो है सामान्य से भी मानसून देखने को मिला है। इससे धान की जो फसल है वो सीधे तौर पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। सोना जो है 59,410 रुपये, 100 रुपये की बढ़ोतरी, और चांदी ने करारा झटका आम जनता को दिया है। चांदी में करारा झटका ये लगा है कि चांदी 1000 रुपए की जो है भारी बढ़त चांदी ने दर्ज की है। चांदी 1000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 74,500 रुपए पर बंद हुई है, यानी 1000 रुपए का जो है एकदम से चांदी में उछाल दर्ज की गई है। डेंगू से प्रदेश में बिगड़ रहे हालात, रोहतक, जींद, यमुनानगर व रेवाड़ी रेड जोन में आए, 76 नए केस मिले। सीएससी पीएससी में बनाई विशेष वार्ड, जांच किट का स्टॉक हुआ कम। जिलों में रैपिड रिस्पांस एक्शन टीमें कर रही काम, रैपिड फीवर मास सर्वे हो रहा है। कहीं फॉगिंग मशीन नहीं तो कहीं मशीनें खराब। डेंगू से प्रदेश की जनता का हाल बेहाल। अब बचाव करें, मच्छर आदि जो है छिड़काव करें। साथियों, डेंगू को लेकर जो है हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर ये महामारी फैल चुकी है। 7 जिले रेड जोन में घोषित कर दिए गए हैं। 7 जिलों में डेंगू को लेकर जो है हालात खराब है। बॉर्डर पर दिन भर रही सख्ती। हरियाणा व पंजाब के जो किसान थे, कल उनका चंडीगढ़ कूच था और राजधानी को घेरने का प्लान था। बाढ़ से मुआवजा, किसानों को अन्य मुद्दों को लेकर वो जो है सरकार के उनकी मांगे न मानने को लेकर चंडीगढ़ कूच किसानों ने किया था। तो भारी पुलिस फोर्स तैनात होने के कारण किसानों को अंबाड़ा में ही ट्रैक्टर से घसीट कर किसान को नीचे उतारते किस पुलिसकर्मी, ये पुलिसकर्मियों को बहुत निंदनीय कल वो रहा। हरिहिसार में सोनिया दुआन को घर में नजरबंद, जगह जगह तैनात रहे पुलिसकर्मी, किसान नेताओं पर रही नजर। फतेहाबाद में नजरबंद किसान नेता किए रहा तो ट्रैक्टर ट्रोले से उतारकर किसानों को लिया हिरासत में, बाद में छोड़ा। ये भाई कल फिर खुशखबरी सरकार ने दे दी है। जो 45,000 की पिछले महीने फॉर्म भरे गए थे सोलर पंप 75% सब्सिडी को लेकर, तो उनकी लिस्ट लगी थी 16-17 तारीख को। मैंने वो बताया था आपको, आज से 5 से 6 दिन पहले लिस्ट भी डाली थी अपने टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा में। तो इसकी जो है इनका कंपनी चयन का और इसका जो है उसका अपना लाभार्थी हिस्सा जो भी उसका 25% आता है, 75% सरकारी भुगतती है। 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर तक का वो था। तो साथियों 25% जमा करने की जो अंतिम तिथि थी कंपनी चयन करने की, और कितने हॉर्स पावर का चाहिए वो चयन करने की अंतिम तिथि जो है कल थी 22 अगस्त। अब उसको बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया है। कल पीवी वालों ने ये जो है वो जारी किया है। आज शक्ति पंप्स ने जारी किया है कि हमारे पास से ही लेना, 40% से अधिक डिस्चार्ज, अंदर तक शक्ति सोलर पंप, यही है सर्वोत्तम। 5 साल की गारंटी, बिजली के बिल से मुक्त और न्यूनतम मेंटेनेंस, रिमोट मॉनिटरिंग ये सिस्टम है। पीएम कुसुम योजना 3 हॉर्स पावर से डीसी 53,926 उपभोक्ता द्वारा दे राशि। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने पोर्टल की जो समय सीमा अब 3 दिन और बढ़ा दी है, यानी 25 अगस्त तक आप जो है चयन कर सकते हो। जिन्होंने कल तक चयन नहीं किया वो चयन कर सकता है 75% सोलर सब्सिडी वाली। आज चांद पर होगा भारत, शाम 6:04 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 3। तो चुनाव से पहले केंद्र सरकार में मोदी सरकार जो है पिटारा खोलने जा रही है। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता से शुरू किया गया अन्न योजना। अब मार्च तक सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आगामी मार्च तक गरीब जनता को मुफ्त राशन वितरण की घोषणा कर सकती है। इस योजना के तहत इस साल दिसंबर तक 81 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त राशन देने की घोषणा पहले की जा चुकी है। कोरोना शुरू होने के बाद वर्ष 2022 से मई से मुफ्त राशन की योजना चल रही है। तो वो पीएम वाला इन्होंने डबल जो मिलता था वो तो कर रखा है बंद गेहूं का। बाकी अब मोदी जी जो है दोबारा इसका ऐलान कर सकते हैं, और ये जो है आगामी लोकसभा चुनाव मार्च अप्रैल में है, तो मार्च तक इसको डबल का ऐलान फिर मोदी जी कर सकते हैं, और वो किसी भी दिन संभव है। ये तोहफा आपको मिलने जा रहा है। दूसरा पेंशन का तोहफा आपको मिलेगा।
तीसरा जो गैस सिलेंडर के जो दाम है उनमें भारी गिरावट आपको देखने को, सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनमें बहुत कम गिरावट आपको देखने को मिलेगी। जो कच्चा वो है तेल है, जो विदेशों से तेल आता है, जब पूर्ववर्ती सरकारों में जब 60 रुपए लीटर तेल पेट्रोल और डीजल हमको मिलता था, उस समय जितने का ये कच्चा तेल आता था उतने का ही आज का अंतर्राष्ट्रीय का बाजारों में कच्चे तेल का दाम है। लेकिन उस समय 60 का था, फर्क क्या है, विदेश से उतने में मिल रहा था हमें कच्चा तेल, आज भी और उस समय भी, बीच में ये महंगा हुआ था, लेकिन तेल उस समय 65 रुपए था, 60 रुपए था, और आज जो है पेट्रोल डीजल कितना 100-150, तो ये बीच का 40 रुपए जो है, अब आप खुद समझ सकते हो कितना हुआ है। तो सरकार 1 लाख करोड़ रुपए तक जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों कम करने के लिए सरकार खर्च कर सकती है। त्योहारी सीजन से आगामी बजट तक जनता को कई सहूलियत, और चुनाव का मौसम है तो चुनावी जो है बिसात, तो ये फ्री का सिस्टम तो चलेगा ही। अन्य कोई देता है तो बोलते हैं कि भाई ये फ्री ठीक नहीं है, और ये अन्न वगैरह गेहूं वगैरह देते हैं तो बोलते हैं कि ये तो जो है मूलभूत हुआ है, तो दूसरे का फ्री का नहीं होता, अपना फ्री का, और दूसरे का फ्री का अपना फ्री का कल्चर। तो ये सब चीजें, कम महंगी ईंधन की जो है चुभन, दशहरे में अपने घर में करेंगे गृह प्रवेश। तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है लगभग 4 से 5 बड़े बड़े तोहफे जो है जनता को, देशवासियों को देने जा रही है। जैसे डबल राशन का ऐलान होगा और गेहूं, गैस सिलेंडर आदि का ऐलान होगा, सबसे पहले सबसे तेज आपको बताने का काम करूंगा साथियों। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे के गायक राजू पंजाबी नहीं रे, बहुत कम उम्र में नाम कमाया और बहुत कम उम्र में जो है दुनिया से विदा हो गए साथियों। 40 साल की, महज 40 साल की उम्र में राजू पंजाबी जिंदल अस्पताल हिसार के अंदर जो है काला पीलिया से उनकी मृत्यु हुई। 10 दिन पहले ही जो है अस्पताल से उन्होंने रिलीज किया था गाना। 1996 में भजनों से की शुरुआत, असली नाम राजा कुमार। ग्रामीण चौकीदार जो है अपनी तनख्वाह बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को अब उन्होंने गुहार लगाई है। इन्हें जो है अभी तक 6100 रुपए ही जो है तनख्वाह सरकार से दी जाती है ग्रामीण चौकीदारों को, वो भी 2 साल में मिलती है, 1 साल में मिलती है। इसको लेकर जो है ये भाई बहन जो हमारे ये चौकीदार जो है आंदोलन पे हैं और गुहार ये लगा रहे हैं। चरखी दादरी मेरी फसल मेरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में 1st नंबर पर, महेंद्रगढ़ दूसरे स्थान पर। पिछले साल के मुकाबले किसानों ने इस बार बहुत कम रुचि इस पर दिखाई है। पोर्टल के जरिए खाद बेचने की भी योजना सरकार की है। खाद अब जो है आपको पहले पोर्टल पर बताओ कितने कट्टे आपको चाहिए इस सीजन, फिर उतना ही कट्टा आपको खाद मिलेगा। महेंद्रगढ़ सबसे टॉप पर रहा है। अब जो सत्ता पक्ष विपक्ष 24 को करेंगे विधायकों संघ बैठक। 25 तारीख को हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। स्वैच्छिक लोड बढ़वाने के लिए 41,660 बिजली उपभोक्ता है, तो इनको जो है स्वैच्छिक, इनका लोड जो है सरकार ने एक स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना लागू की थी। अब से 20 दिन पहले मैंने वो योजना बताई भी थी। तो 41,000 लोगों ने अपना लोड बढ़वाने के लिए आवेदन किया है। तो साथियों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल तोहफा दिया है। 746 उम्मीदवारों को एक क्लिक से हरियाणा कौशल रोजगार निगम जॉब के ऑफर लेटर भेजने का काम किया है। हरियाणा सरकार SMLP और सौर ऊर्जा परियोजना पर कर रही तेजी से कार्य। लोकतंत्र में विधान पालिका सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझा ज्ञानचंद गुप्ता। अपने हक के लिए किसानों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा है, अनुराग ढांडा का पोर्टल खेलकर किसानों का समय खराब कर रही सरकार। खाद्य कीमतों पर कुछ समय ही रहेगा दबाव, महंगाई कम होने में अभी लगेगा बहुत लंबा समय। वित्त मंत्रालय ने कहा सरकार और RBI को अधिक सतर्क रहने की जरूरत। कार क्रैश टेस्ट करने वाला भारत दुनिया में 5वां देश का पहला दुर्घटना परीक्षण कार्यक्रम भारत NCP लॉन्च 1 अक्टूबर से होगा लागू। विपक्ष के सवालों के लिए सरकार तैयार, बैठक कल सीएम ने मंत्रियों और विधायकों को दिए टिप्स। तो अपग्रेड किए गए स्कूलों में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन जैसे विषय नहीं पढ़ पाएंगे विद्यार्थी। 291 किलोमीटर लंबे पानीपत जालंधर अधूरे हाईवे के पुनर्निर्माण पर खर्च होंगे 500 करोड़ रुपए। गुल खिलाएगी बीजेपी दिग्गजों की दिल्ली में बढ़ती सक्रियता। प्रेमलता ब्रेंद्र सिंह जो है कल विप्लव देव जी से मिले। अभय चौटाला ने 10 सवाल दिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। बस के ब्रेक फेल होने से चालक की सूझबूझ ने बचाई यात्रियों की जान। नूह के DC को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस।
बुलडोजर एक्शन मामले में सुनवाई, हिंसा में अब तक 280 गिरफ्तार। नूह में पुलिस से असलहा लूटने का आरोपी मुठभेड़ में अरेस्ट, पुलिस डीजीपी और जीएम को नोटिस। 28 को निकाले जाने वाली ब्रिजमंडल यात्रा स्थगित। मोनू मानेसर का बयान भड़काऊ नहीं, एडीजीपी हरियाणा ने फिर दोहराया, हम यमुनानगर में ही चाहते हैं पावर प्लांट। इसी माह टेंडर की तैयारी, केंद्र सरकार और मोदी जी से झारखंड भेजने के पक्ष में है। 4898 करोड़ का भार पड़ेगा, ट्रांसमिशन का चार्ज लगेगा, रेलवे का किराया देना पड़ेगा। 7 साल बाद 19,000 मेगावाट की होगी डिमांड। तो आज ये प्रमुख जो है खबरें थी, जो हमने प्रमुखता से आपको बताने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।